सीजेपी के आंदोलन को मिला राहुल गांधी का सपोर्ट। प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर भड़के राहुल ने सरकार के सामने रखी 3 मांगे। राहुल का दावा, 10 साल में 152 पेपर लीक हुए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने काली पट्टी बांधकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर छात्रों ने ऐसा क्या गलत किया है कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें परेशान किया गया। राहुल गांधी का कहना है कि छात्र कोई अपराध नहीं कर रहे, बल्कि अपने अधिकार और निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि नीट पेपर लीक से देश के करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक इस मामले में किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है। उनके मुताबिक बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा टूट रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सामने छात्रों की 3 प्रमुख मांगों का समर्थन किया। पहली मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री अपने काम में पूरी तरह असफल रहे हैं। उनका आरोप है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। दूसरी मांग, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित मारपीट करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे आदेश देने वाला कोई भी हो या कार्रवाई करने वाला, सभी को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। तीसरी मांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी का कहना है कि देश के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश के हजारों छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि परीक्षाएं ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कराई जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर सुरक्षा बलों द्वारा सख्ती की गई, जबकि वे केवल अपने भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पेपर लीक की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में देश में 152 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी भी मामले में दोषियों को सजा नहीं मिली। उनका कहना है कि इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई व्यक्ति या लोगों का एक समूह देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है और छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये युवाओं के विरोध प्रदर्शन की एक बिल्कुल जायज वजह है। उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और शिक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने की मांग की। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परिवार अपनी मेहनत की कमाई छात्रों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं, लेकिन जब परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की खबर आती है तो उनकी मेहनत और उम्मीदों को बड़ा झटका लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे आम परिवारों की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। राहुल गांधी के अनुसार सरकार शिक्षा पर बड़ा बजट खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा नहीं मिल रही। उन्होंने दावा किया कि हर साल नीट की तैयारी और परीक्षा पर परिवारों का भारी खर्च होता है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अंत में राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसे बचाना जरूरी है। उन्होंने सरकार से छात्रों की आवाज़ सुनने, पेपर लीक रोकने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग की। अब इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है और छात्रों की मांगों पर क्या फैसला होता है, इस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है।